हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं सत्यप्रकाश गौर क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं, हमेशा की तरह मस्त हैं। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम करने वाले हैं जो हमारी एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन रह रहे थे, हमने 7th तक कराए थे। आज 8th से हमें जो कराने हैं बाकी उन क्वेश्चनों को देखते हैं। आइए चलो, क्या क्वेश्चन क्या कहते हैं। पहला क्वेश्चन है 8वां एक्सरसाइज 5.4 का। एक्सरसाइज 5.4 का तो क्वेश्चन नंबर है आपका 8 का। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम तथा अंतिम पद, आपको प्रथम पद दे रखा 17 गिवन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, गिवन है प्रथम पद जो है आपका 17 है, और अंतिम पद यानी लास्ट टर्म जो दे रखा है वो आपको कितना दे रखा है? अंतिम पद जो दे रखा है आपको ए एन बराबर, वो कितना दिया है बेटा आपको? वो दिया है आपको 350। पूछा क्या है आपसे? तो सर्वांतर क्या है? डी है। सर्वांतर जो दिया हुआ है आपको, सर्वांतर जो दिया हुआ है, सर्वांतर जो डी दिया हुआ है वो कितना है बेटा आपके पास? वो दिया हुआ है बेटा आपको 9। तो आपसे एन और एस एन पूछा गया है, एन और एस एन पूछा गया है। तो आप एक चीज़ जानते हो कि भैया, एक चीज़ हम जानते हैं। क्या जानते हैं? वी नो दैट कि ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी है। तो ए एन बराबर कितना आपका 350, ए कितना आपके पास 17 प्लस के एन कितना आपके पास 9 है, सॉरी 9 है। तो 17 को 350 माइनस के 17 और बराबर कितना हो गया? एन माइनस 1 इंटू 9। 17 गए तो कितने बचेंगे यहाँ पर? 3 बचे हैं। 4 में से एक जाएंगे तो 3, और यहाँ कितने बचेंगे? 3। तो कितना आ गया आपके पास? आ गया 333 और एन माइनस 1 इंटू 9 का भाग देंगे कितनी बार गया? 9 3 27, बच्चे कितने यहाँ पर? 6 9 7 63, 9 7 63 37 आया एन माइनस 1। तो इसको इधर से लेगा तो एन बराबर कितना आ गया आपका? 38 आ गया। एक जुड़ जाएगा, प्लस का हो जाएगा इधर आगे। तो एन मेरे पास आसानी से पता चल गया। मुझे एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन पता है आपको। एस एन बराबर आप जानते हो n/2 ए प्लस के ए एन भी होता है, राइट। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है। तो एन कितना आपके पास? सॉरी, एन है आपके पास 38 इंटू 2 डिवाइड बाई 2। ए कितना आपके पास? 17। ए एन कितना आपके पास? 350। जब इसको जोड़ोगे तो कितना आ गया यहाँ पे? 19 गुणा, इसको जोड़ोगे तो 7 और ये 6 और ये 3, 663 गुणा कर लोगे। यहाँ पे गुणा करोगे तो आप 667 वो 367 गुणा 19, 9 7 63 हाँ सौ लगे 6, 9 6 54 और 6 60 हाँ सौ लगे 6, और 9 3 27 और 6 कितने हो गए आपके पास? 33 इंटू 7 6 3 3 7 9 और 6 कितना आया आपके पास? आंसर आया 669। ये आपके पास आंसर आ गया, राइट। ये आपके पास आंसर आ गया, यानी कितना है आपका? क्लियर है? दोनों ही आंसर 69 तो 73 और ये दोनों आ गए, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर, अगर मैं 9 की बात करता हूँ, ये निकाला सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला आपने लगाए और इम्प्लीमेंट कर आपका आंसर आ। क्वेश्चन नंबर, उस समांतर श्रेणी के पहले 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी कितना है? 7 है, और तथा 22वें पद का मान 144 है। 22वें पद का मान कितना है आपके पास? 22वें पद का मान 100 कितना है बेटा आपके पास? 22वें पद का मान जो है 149 है। तो 149 है तो कितना हो जाएगा? ए प्लस के 21 डी बराबर 49, 149। और यहाँ पे आपको ए कितना दिया हुआ है? ए जो दिया हुआ है आपको वो दिया है, डी दिया हुआ है। तो डी बराबर 7 दिया हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर आपका 9, डी बराबर 7 दिया, तो ए प्लस के 21 इंटू 7 से बराबर कितना होगा? 149। तो ए प्लस के कितना हो जाएगा? 149, 7 का गुणा करेंगे 7 और 7 दूनी 14, ठीक है। ये इधर के साथ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ए बराबर आ गया आपका 3, यानी ए बराबर आपका 3 आ गया। प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी 22 ज्ञात करना है, एस 22। तो 22/2 एन बराबर कितना है? 2, 22/2 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन आपको पता है कितना है यहाँ पे? 22। प्रथम 22 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, तो एस 22 बराबर 11, 2 इंटू ए कितना है? 3 प्लस के कितना हो जाएगा? 11 इंटू कितना? डी कितना आपके पास?
डी जो है आपको 9 दिया हुआ, कितना दिया हुआ 9, सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 11 और यहाँ हो जाएगा कितना 6 प्लस के 99, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 इंटू कितना आ जाएगा 105, तो 11 पंजे 55 की 5 हाथ से लगी 5 और यहाँ 5 और 1155 आ गया, यानी आंसर एक बार चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। आंसर कुछ गलत सा आ रहा है हमारा। योगफल जो है 9th में क्वेश्चन का, श्रेणी के प्रथम 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 22वां पद आपको इस 49 दिया हुआ है। 22वां पद ये दिया तो ए प्लस के किसी बराबर 49, 7 रखें तो 7 और 7 दूनी 14, 147, तो बच्चे कितने यहाँ पे 2 बचेंगे, सॉरी कितना बच रहा है आपका 2 ही तो बच रहा है, ठीक है 2 बच रहा है। ए बराबर 2 है तो 2 रखेंगे यहाँ पर, कितना होगा 4 होगा, 4 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 को जोड़ेंगे तो 103 आ जाएगा, 103 का गुणा करो कितना आएगा 33, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 21 आएगा, तो कितना आ गया यहाँ पे 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 1 जोड़ेंगे तो 193। डी बराबर कितना दिया हुआ है, डी बराबर भी मैंने गलत रख दिया, डी बराबर आपको 7 दिया हुआ है, 7 और 7 दूनी 14, अब यहाँ देखो 7 और 4 11 हाथ लगे 1 और ये 5 और 151, तो 11 कन 11, 11 5 56, 11 और 5 16, तो 1661, अब सही है 1661, ठीक है। सिंपल है, आपने पहले ए निकाला, जो 22 पद दिया था उससे आपने ए निकाले, डी रख कर उसी से आपने एस 22 यानी आपका 22वां पद के पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। इसी तरह 10वें से क्वेश्चन की बात करें, उस समांतर श्रेणी के पहले 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिससे दूसरे और तीसरे पद क्रमांश कितना है, दूसरा और तीसरा पद आपको दिया हुआ है। 51 पदों का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दूसरा पद जो कितना दिया हुआ है आपको, दूसरा दिया हुआ है 14, यानी ए प्लस के डी दिया हुआ है आपको 14, राइट, और आपका तीसरा पद जो दिया गया है कितना दिया गया है बेटा आपका 18, यानी ए प्लस के 2d के द्वारा कितना दिया गया 18, यानी इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, आपका ए और डी का मान यहाँ से ज्ञात कर लोगे, ठीक है। तीसरे चैप्टर में समीकरण सॉल्व करना सीखा था, तो ए और डी का मान ज्ञात हो जाएगा, तो 51 पदों का यानी एस 51 आपको ज्ञात करना है, ये आप स्वयं कर सकते हो, ठीक है। एस 51 एन बराबर कितना हो जाएगा 51, आपने ए और डी यहाँ से ज्ञात कर लोगे और आपको एस एन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपका 11 नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, जीरो से आपको कितने तक, जीरो से आपको जीरो से 50 के बीच की विषम संख्या को योग ज्ञात करना है। 0 से 50 के बीच जो विषम संख्या आती हैं वो आपको पता कौन कौन सी आती हैं, यानी आपका 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, राइट, और अंतिम कितनी आती है आपको पता है, अंतिम जो आती है आपके पास 49 आती है, कितनी आती है 49, राइट। ये विषम संख्या है, यानी आपको पता है ए बराबर 1 है और यहाँ पर कितने का डिफरेंस है सब में, ज़्यादातर 2 का डिफरेंस है, डी बराबर कितना बेटा आपके पास 2 है, या मत निकालो, ए एन बराबर कितना हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा, राइट। यानी विषम संख्या को यानी ए एन ज्ञात करना है, पहले ए एन ज्ञात करोगे तो आप ए एन बराबर ए एन ज्ञात करना है, एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपको पता है। पदों का योगफल आपसे ज्ञात करना था, ए एन बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 49 और ए कितना है 1 प्लस के एन माइनस 1, डी कितना आपके पास 2 का डिफरेंस है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 49 में से जाएंगे तो कितना बचेगा, एक जाएगा तो कितना बचेगा 48 और एन माइनस 1 इंटू 2 का काटेंगे कितना आएगा 24 दूनी 48 बराबर एन माइनस 1, यानी आपके पास कितने आएंगे बेटा 25 आ जाएंगे, यानी कितने आएंगे 25,
ये आपको 1 से लेकर करना था। योगफल ज्ञात करना बीच की विषम संख्या होगा, यानी आपके पास 50 यानी S 25 संख्याओं को योगफल ज्ञात करना है। 25/2 A प्लस के AN, A कितना आपके पास 1 और AN कितना आपके पास 49। फॉर्मूला लगाया, बड़ा आसान सा है। 25/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 50, 50 का गुणा करोगे जाएगा तो 25, 25 गुणा 25 625, यानी S 25 कितने हो गए योगफल 625 होगा। कितना होगा 625 हो जाएगा, राइट। 625 करेक्ट आंसर है, ठीक है। बड़ा आसानी से लगाया आपने। पहले AN यानी आपके पास विषम संख्या पहली प्रथम A है, दूसरी कितने AN 49 है, अंतर कितने का 2 का है। आपने लगाया N बराबर 25 हो गया, यहाँ पर रखा 625 हो गया, राइट। कितना हो गया आपके पास 625, क्लियर है। इसी के साथ मैं अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपके बारे में, निर्माण कार्य से संबंधित ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य का विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान इस प्रकार हैं। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन से 50 रुपये अधिक है। तो पूछ रहा है कि ठेकेदार जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन का विलम्ब करता है। यानी आपको पता है कि कोई भी आपके पास एक श्रेणी बनी है, पहले 200 रुपये, फिर 250 रुपये, फिर 300 रुपये, यानी आपको पता है कि यहाँ पर भैया आपका A कितना है 200 है, अंतर D कितना आपके पास 50 का है, ठीक है 50 का है, और 30 दिन यानी 30 दिन यानी N बराबर कितना दिया हुआ आपको 30 दिया हुआ है, ठीक है। आपको पूछा है कितने पैसे इसको जुर्माना लगाने पड़ेंगे। तो पहले आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो। S 30 की वैल्यू पूछा है आपसे, तो 30/2 और कितना हो जाएगा 2 इंटू A कितना आपके पास 200 प्लस 30 माइनस की 1 इंटू D कितना आपके पास 50, यानी कितना हो जाएगा 30/2 है ना। यहाँ कितना हो जाएगा 400 और यहाँ बचेगा 29 गुणा 50, यानी कितना आ जाएगा आपके पास 30/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 400 और प्लस के 0, 9 5 45, 5 से लेकर 4 14, 1 1450 और यहाँ हो जाएगा कितना 30/2 इंटू कितना हो जाएगा 0 5 और 8 और 1 1850। अब मैं इसका गुणा करूँगा, यहाँ कितना हो जाएगा 15 बार, 15 गुणा, या आप ऐसा मत करो, इसको मत काटो, चलो बहुत आसान कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे। तो 2 से काटो कितनी बार कटा यहाँ पर 30 इंटू 9 और 4 और ये 5, सही है 9 बार गया, फिर 4 2 बार गया, 2 दूनी 4 2 बार गया, फिर 5 बार, तो 0 5 15 हाथ से लगी 1 3 दूनी 6 6 और 1 7 और 9 27, यानी 2700 कितना आ रहा है आपका 27,750 रुपये, 27,750 रुपये आपका आंसर हो गया, राइट। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत साधारण सा क्वेश्चन था, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका इसी के साथ कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये आपका क्वेश्चन नंबर था 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका निपट गया। क्वेश्चन नंबर 13 की बताइए किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र में शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई। कितने की राशि रखी गई 700 की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, यानी आपको पता है मेरा पहला पुरस्कार जो था, मान लो मेरा जो पहला पुरस्कार था वो कितना था बेटा आपका, प्रथम पुरस्कार मैं मान लेता हूँ X था, राइट। कितना था बेटा आपका X था। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि भैया मेरा पहला पुरस्कार जो था, प्रथम पुरस्कार कितने का है मेरा, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, माना प्रथम पुरस्कार है ना, प्रथम पुरस्कार जो है आपका दे रखा है कितने का बेटा, A बराबर कितना है आपके पास, A है आपके पास X। तो जब A2 कितना हो जाएगा, द्वितीय पुरस्कार आपको पता कितना हो जाएगा। अब दूसरा पुरस्कार इस हिसाब से कितना हो जाएगा, दूसरा पुरस्कार जो है आपका यानी कितना हो जाएगा आपका A2 बराबर X माइनस की 20 कम हो जाएगा, हर बार 20 कम होता हुआ चला जाएगा, ठीक है।
इसी तरीके से होगा, राइट। आपको पता है प्रथम आपके पास है ही है, तो थर्मांतर जो डी है वो कितना हो जाएगा 20, हर बार 20 कम हो रहे हैं। समांतर जो डी है वो कितना हो जाएगा माइनस के 20 कम हो जाएंगे, राइट। हर बार 20 कम हो रहा है, यानी आपको टोटल कितना दे रखा है 7 पुरस्कार है। n बराबर 7 दिया, टोटल राशि कितनी की है 7 बराबर 700 दे रखी है। यानी आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पर कि प्रथम पुरस्कार क्या किस हिसाब से होंगे आपको पता है। तो S7 बराबर आप जानते हो 7/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, यही लगाएंगे आप, आपको कोई सर बिल्कुल यही लगाएंगे। तो कितना आएगा यहाँ पे 700/7/2 2 इंटू ए कितना आपके पास x प्लस के कितना आएगा 6 इंटू डी कितना आपके पास माइनस के 20। 7 से काटोगे 100 बार कटा, 100 का गुणा 2 से करोगे तो 200 हो गया, यहाँ हो जाएगा 2x और यहाँ हो जाएगा माइनस के 120। 120 को इधर इस साल ले जाओगे तो 220 प्लस के 120 बराबर 2x, तो कितना हो जाएगा 320। 320 हो जाएंगे तो कितना होगा 2x, 320 काटोगे तो x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 1 और 6 160। पहला कितना आ गया 160। आपके 7 पुरस्कार आ रहे हैं तो किस प्रकार होंगे 7 पुरस्कार कुछ इस प्रकार होंगे, किस प्रकार उस प्रकार होंगे। कौन सा x माइनस के 20 वो सॉरी x माइनस के 20 और x माइनस के 40 x माइनस के 60, हर बार 20 कम होते जाएंगे ना, x माइनस के 20 x माइनस के 100 ऐसे होते जाएंगे। यानी पहले 160 का 20 कम करोगे तो कितना आएगा 140, फिर कितना होगा 120, फिर कितना होगा 100, फिर कितना होगा 80, फिर कितना होगा 60, 1 2 3 4 5 6 60 के बाद होगा 40। ठीक है, ये आपके आंसर हो जाते हैं, राइट। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। एंड क्वेश्चन नंबर मैं अगले की बात करूँ, आगे क्वेश्चन जो कह रहा है, क्वेश्चनों में खास दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर है कि एक आदमी 10,710 को गिनने के लिए नियुक्त किया गया। वह इस क्वेश्चन को समझो, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम। एक जो है व्यक्ति, मेरी बात समझना, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 14 में, क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी इतने रुपए को, टोटल रुपए कितने दे रहे, इतने दे रहे कि नियुक्त किया 1180 प्रति मिनट की दर से आधे घंटे तक गिने उसने। उसके बाद उत्तरोत्तर मिनट में पहले 3 मिनट की अपेक्षा 3 कम की गिनती करता है। यदि उसके द्वारा पूरी रकम को गिनने में लिया गया समय ज्ञात करना है। पूरी रकम को गिनने में लिया गया, मेरी बात समझना। एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को मैंने भाई एक काम दिया। काम क्या दिया कि आपको 10,000 कितने दे रहे 10,710 को आपको क्या करना है, ये रुपये हैं। 10,710 को क्या करना है, आपको गिनना है। 10,710 को गिनना है आपको, ये टोटल रुपये हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भैया मैं पहले आधे घंटे गिनता हूँ। क्या करता है ये, पहले आधे घंटे गिनता है और 1 मिनट में कितना गिनता है, 1 मिनट में 180 रुपये गिनता है, ठीक है। 180 रुपये गिन लेता है, ठीक है। 180 रुपये गिन लेता है। यानी आधे घंटे में कितनी मिनट होती हैं बेटा 30 मिनट में कितना गिनेगा बेटा आपका 30 मिनट में गिनेगा सर 30 गुणा 180, यानी कितना होगा 8 तिया 54, यानी 5400 हो गए। कितना हुआ 18 तिया 5400 हो गए। 5400 रुपये ये गिन चुका होगा। कितने रुपये गिन चुका 5400 रुपये। तो कुल बचे रुपये कितने होंगे, कुल बचे रुपये जो होंगे वो कितने होंगे बेटा आपके पास। यानी सर 10,710 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 5400 तो कितना बचेगा आपके पास 0 1 है ना, 0 1 3 ये 5 53 से 10 बचे सर। अब ये कह रहा है कि 53 से 10 आपके पास टोटल बचे। कितने बचे आपके 53 से 10 बचे आपके पास। एस जो बचा है अब आपका 53 से 10 बचा है, राइट। अब यहाँ प्रथम पद जो है आपका ए जो है, प्रथम पद जो है आपका ए कितना हुआ यहाँ पे, प्रथम पद जो है आपका ए कितना है आपके पास। मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पे है कि
हर बार में 3 कम हो रहे हैं और आपको ये कह रहा है कि मिनट से गिनता है तो हर बार 3 कम हो जाते हैं। प्रथम पद कितना होगा, आप 180 से कितना होगा 77, 177 हो जाएगा राइट। आपका डी अंतर कितने का, 3 का, कितने का आपके पास माइनस के 3 का, 3 कम हो जाते हैं राइट हर बार। और आपको पता क्या है, तो पूरी एन पूछा गया है यहाँ पे, कितना पूछा बेटा आपके पास, एन पूछा राइट, एन पूछा है। चलो एन निकालते हैं भाई। आपको पता है एस बराबर एन बाई टू, एस एन बराबर एन बाई टू, 2a प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है, यानी कितना हुआ यहाँ पे आपका एस एन जो है आपको पता है कितना बेटा आपके पास 5310, ठीक है 5310 है। अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा के मैं अगर इसमें ए एन लगाऊँ तो आपको पता है अंतिम पद जो होगा कहाँ तक घटेगा ये भाई, पहला 177 फिर 174, तो टोटल कहाँ घटेगा बेटा, 3 तक घटेगा। यानी आपका ए एन भी कितना है यहाँ पे 3, लास्ट में 3 ही बचेगा। तो ए एन वाला फॉर्मूला लगा लो जिससे हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी राइट, जिससे हमारी कैलकुलेशन बच जाएगी। तो यहाँ हुआ एन बाई टू, ए कितना आपका 177 प्लस कितना है यहाँ पे ए एन कितना है 3, यानी मैं इसको तोड़ूंगा तो कितना आएगा 5310 बटे एन बाई टू, और यहाँ तो हो जाएगा आपका 180 राइट, 180 हो जाएंगे। लड्डू से लड्डू कैंसिल हो गया, 18 से कितनी कैंसिल हो गया आपका, 18 से हो गया ये 9, 2 से कैंसिल हो गया 9 बार, 9 से काटोगे कितना होगा 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, बच्चे कितने 5 और 3, 9 पंजे 45, 5 और 3 8 और 1 9 9 में 81, यानी कितनी बार कटा 59 बार, कितना हुआ 59 राइट। क्या 59 आंसर करेक्ट होगा, 59 आंसर करेक्ट होगा बिल्कुल। बाकी पैसों को गिनने में कितना समय लगेगा, उसका 59 लगेगा, कितना लगेगा 59। लेकिन उसने क्या कहा है कि मैं भैया पहले कितने मिनट का कम कर चुका हूँ, ध्यान से समझो। पहले वो क्या कह रहा है कि पहले उसने आधे घंटे गिना, 30 मिनट ये गिने, तो कुल समय कितना लग रहा है इन पैसों को गिनने में, कुल समय लगा समय है ना, तो कुल लगा समय कितना बेटा आपके पास, कुल लगा समय जो है आपके पास मेरे डियर मेरे प्यारे विद्यार्थी हो भाई, पहले कितना 59 लगी हैं, पहले लगी थी 30, अब कितनी लगी है 59, यानी टोटल जुड़कर कितने हो जाएंगे सर 989 राइट, 89 मिनट आपके कुल लग जाएंगे। क्लियर है, क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत समझने वाला था, बट क्वेश्चन को हमने निपटा दिया। ये कह रहा है 15 क्वेश्चन, एक समांतर श्रेणी में प्रथम 8 पद तथा n पद 33 है और n पदों का योगफल आपको इसे 23 देगा, तो n और समांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन की मैं आपको हिंट देता हूँ, ऐसे चुलवा क्वेश्चन होगा तो तुम खुद ही निपटा सकते हो है ना। ये कह रहा है, मैं अब गिवन क्या दे रखा देखो, मैंने क्लियरिफाई कर देता हूँ। प्रथम पद ए दे रखा है आपको 8, एनवा पद यानी ए एन बराबर कितना दे रखा है आपका, ए एन बराबर 33 दे रखा है। एन पदों का योगफल यानी एस एन बराबर आपको कितना दिया है, आपको दिया है 123। आपको क्या निकालना है जी, तो बड़ा आसान है, आपको पता है सर यहाँ पे ए एन निकालना है, तो ए एन किसकी मदद से निकालोगे वो देखना है आपको, और आपको एन तथा सर्वांतर भी का मान भी ज्ञात कीजिए, एन तथा सर्वांतर का मान भी आपको ज्ञात करना है राइट। तो आपको भैया यहाँ पे प्रथम पद दे ही रखा है, तो यहाँ पे हम ज्ञात कर सकते हैं। जब मैं इसको यहाँ लगाऊंगा कि आपका ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी राइट, तो ए एन कितना आ जाएगा यहाँ पे, ए एन जो ए है जो है ए एन है आपके पास 33, ए कितने पास 8 प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसे इधर साइड ले जाओगे तो 33 माइनस के 8 बराबर कितना हो जाएगा एन माइनस के 1 इंटू डी, यानी कितना बचा 3 के और 5 25 बचा, कितना बचा 25 और 8 33 होते, और एन माइनस 1 इंटू डी, तो डी बराबर कितना निकल के आ जाएगा 25 बटे एन माइनस के 1 राइट, ये आ जाएगा। और एस एन बराबर आप जानते हो, तो एस एन बराबर कितना होता है आपके पास होता है एन बाई टू ए प्लस के ए एन, ये हम यहाँ रख सकते हैं ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं निकालूंगा एस एन बराबर कितना दे देगा आपको 123, और यहाँ एन आपको कितना दे रखा है, एन जो दिया हुआ है आपको वो तो निकालना है 2, ए कितना दिया हुआ 8 प्लस के कितना होगा 33, तो यहाँ रखोगे इसको, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 123 बटे एन बाई टू, और यहाँ हो जाएगा 8 और 3 41 ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 123 गुणा 2 और एन इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पे 41, इसको इधर के साथ लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा
6 तो इतना हो जाएगा, राइट। यानी आपके पास मेरे हिसाब से जो n है वो पहली बात तो गलत आ रहा है, n जो है हमारा गलत आ रहा है। गलत कैसे आ रहा है वो हमें देखना है। क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, क्या कह रहा है वो। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8, nवां पद कितना दे रहेगा आपको 33, यानी an बराबर आपको 33 दिया हुआ है। n पदों का योगफल आपको 123 दिया हुआ है, n पदों का योगफल आपको 123 दिया हुआ है। तो n तथा समांतर का मान ज्ञात कीजिए। n तथा समांतर का मान आपको ज्ञात करना है। तैंतीस और 8 41 हो गया। जो 3 से कट तो रहा है सीधा सीधा, 3 से 4 बार, 3 से कट गया ये कितनी बार, 3 4 3 बार, 3 बार कट गया 41 से। तो यहाँ हो जाएगा 3, तो n/2 बचा, 2 को करें तो n बराबर 6 आ गया। कितना आ गया, n बराबर 6, राइट। n का मान यहाँ रखोगे आप, n का मान रखने पर, तो रखने पर रखेंगे तो कितना आएगा, d बराबर 25 बटे कितना आएगा 6 माइनस के 1 कितना आएगा 25 बटे 5, तो कितना आएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। डी का मान आपका 5 आ गया और n बराबर कितना आ गया 6। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आपने कर लिया। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक समांतर श्रेणी में प्रथम 22 पद हैं, ठीक है 22 पद हैं, और nवां पद कितना है हमारे इसके 11 है, तथा पहले n पदों का योग कितना है 66 है। n पद ऐसे ये सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको आप खुद ही कर लोगे 16 में क्वेश्चन, सिमिलर 15 की तरह यदि, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर है आपका 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। प्रथम 7 पदों का योग दे रखा है और प्रथम 17 पदों का योग आपको दे रखा है, राइट, दोनों दे रखे हैं। तो इसको देखो मेरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 17, किसी समांतर श्रेणी के 7 पदों का योगफल, यानी 7 पदों का योगफल कितना दे रखा है आपको, ये दिया 49, यानी आपको और इसका मतलब कितना 7/2 2a प्लस के n 7 माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना दिया 49। 7 से काटोगे 7 बार कैंसिल हुआ, और यहाँ से जब 1/2 और कितना हो जाएगा 2a प्लस के 6d बराबर 7, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा 1/2, तो कितना हो जाएगा a प्लस के 3d 7, तो कितना जाएगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो a प्लस के 3d बराबर 7। सही है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और 17 पदों का योगफल दे रखा, तो 17/2 2a प्लस के n 17 माइनस के d बराबर कितना दे रहेगा आपको, दे रहेगा 289। 289 दे रहेगा, तो 17 से काटेंगे 289 को 17 बार काटा, 2 से कट जाएगा, सॉरी इसको और सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा कितना बेटा आपका 1/2 2a प्लस के 16d बराबर कितना को 17 से कट गया। ये एसएन वाला फॉर्मूला लगा दिया, ये आपको पता है आप तक। और यहाँ हो जाएगा कितना 2 कॉमन ले लूँगा ऊपर से, तो 16 में 2 बता 1/2 2 कॉमन ले लिया,
यहाँ बचेगा ए प्लस के यहाँ बचेगा 8d, सही है। 2 कॉमन ले तो यहाँ ए बचा, यहाँ कितना बचेगा 8d बचेगा, राइट। 17/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बचा यहाँ पे ए प्लस के 8d बराबर कितना बचेगा 17, यानी इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इसने क्या पूछा है आपको, प्रथम n पदों का योगफल की योग पूछा है, यानी पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से माइनस कर दो इक्वेशन नंबर सेकंड को, ठीक है। तो आप a प्लस के 3d बराबर कितना हो जाएगा आपका, a प्लस के 3d बराबर 7 और a प्लस के 8d बराबर कितना हो जाएगा आपके पास 17। जब मैं माइनस करूँगा ये तो ये कट गया, यहाँ बचेगा कितना आपका 5d, यहाँ कितना बचेगा यहाँ पर माइनस के 10, माइनस माइनस a से कितना हो गया d बराबर कितना हो गया आपका 2, d बराबर 2 हो गया। d का मान कहाँ रखूँगा इक्वेशन नंबर 1 में, d का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर तो रखूँगा यहाँ पर d बराबर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखूँगा तो a प्लस के 3 × 2 बराबर कितना हो जाएगा 7, तो a प्लस के 6d बराबर 6 बराबर 7, तो a बराबर कितना आ गया यहाँ पे 6 गया, तो कितना बचेगा 1, राइट। a बराबर 1 आ गया। एस एन पदों का योगफल ज्ञात करना है, एस एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल कितना हो जाएगा एस एन n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, राइट। तो यहाँ हो जाएगा एस एन बराबर n कितना है बेटा आपको, n तो रहेगा ही रहेगा, 2 इंटू कितना यहाँ पे 1 प्लस के n-1 इंटू डी कितना है बस 2, एन कितना हो जाएगा एस एन बराबर n/2 2 1 प्लस के n-1 इंटू ये 2 से 2 एस 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो n और n कितना हो जाएगा यहाँ पे n² हो जाएगा। एस एन पदों का योगफल कितना आ गया आपका n² आ गया, राइट। सिंपल क्वेश्चन है, उसी तरीके से कोई नया कोई चीज़ है ही नहीं जो मैं आपको ऐसा कुछ बताऊँ इसमें, ठीक है। दिखाइए कि a1 a2 और an से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि an का मान नीचे दिया गया है, परिभाषित है, यानी आपको an दे रखा है इसमें, ठीक है। an दिया हुआ है और आपसे पूछा कि दर्शाइए। क्वेश्चन नंबर 18, यानी आपको फर्स्ट जो दिया हुआ है an बराबर कितना दिया है आपके पास 4n प्लस के 3 दिया हुआ है, राइट। 4n प्लस के 3 दिया हुआ है, यानी आपको पता है मैंने कहा था n पद वो पद होता है जिससे समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात किया जा सकता है। यानी आप a1 निकालोगे तो n बराबर 1 रख दो, 4 इंटू 1 प्लस के 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, 4 और 1 3 7। आप दूसरा निकालोगे कितना होगा n बराबर 2 रख दो, 2 प्लस के 3 तो 8 प्लस के 3 कितना होगा 11। आपको तीसरा पद याद करना तो कितना आएगा 4 इंटू कितना होगा 3 प्लस के 3 कितना होगा 4 3 12 12 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ 15। तो सबका अंतर कितने का दिखाई दे रहा है, देखो सब में अंतर कितने का दिखाई दे रहा है 7 और 4 11, यहाँ पे भी 4 का, सब में 4 4 का अंतर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी में तो समांतर सबका अंतर आता है, सभी पदों का अंतर समान है, इसलिए दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी है, ठीक है। कौन सी होगी बेटा 7 11 15, इस तरीके से पद होंगे, राइट। क्लियर। तो इसी प्रकार से आप इसका दूसरा पार्ट भी कर लोगे, कोई भी पद निकाल लोगे। प्रत्येक स्थिति में पहले 15 पदों का योगफल भी ज्ञात कीजिए। पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो पहले 15 तो a बराबर कितना हो गया 7, d बराबर कितना आ गया आपके पास कितना हुआ 4 और n बराबर कितना दे रखा आपको 15। तो s 15 आपको निकालना है, तो कितना होगा 15/2, तो 2a कितना 7 प्लस के 15 माइनस के 1 इंटू डी कितना आपके पास है 4, राइट। तो कितना हुआ 15/2 14 और 14 गुणा 4 कितना हुआ यहाँ 15/2, 14 चौका 56, तो 15/2 56 और ये कितना जाएंगे 70, 14 कितना 70 तो 35 35 15 5 75 की 5 16 की 7 15 दिए 45 45 और 7 कितना हो गया 52 525 कितना हो गया। पहले 15 पदों का योगफल कितना आ रहा है 525 आ रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार से आप उसका सेकेंड पार्ट भी निपटा सकते हो, राइट।
एंड क्वेश्चन नंबर आपका है अगला क्वेश्चन जो है आपका 19वां। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग आपको 4n माइनस के n स्क्वायर दिया था, तो समांतर श्रेणी का पहला पद क्या है और पहले दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है और तीसरे इस प्रकार 10 पदों तथा n पदों का योगफल आपको क्या है, ये आपको ज्ञात करना है। सिंपल है, समझ रहे हो। चलो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है ना। मेरी बात समझना। क्वेश्चन जो है आपका अगला है, जो क्वेश्चन है आपका 19वें क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। देखो गिवन जो दिया हुआ है उसने क्या दिया है कि एस एन बराबर दिया हुआ है आपको कितना बेटा 4n और माइनस की n स्क्वायर। मेरी बात समझना है यहाँ पे। एस एन का मतलब क्या होता है कि n पदों का योगफल दिया हुआ, कितना दिया हुआ बेटा n पदों का योगफल दिया हुआ है। यानी आपको पता है कि एस एन मतलब कितना होता है आपका a1 a2 a3 और डॉट डॉट कहाँ तक बेटा n पदों तक योगफल, सही है। यानी n का n पद होंगे, n पद जोड़ूंगा, एस फोर सम होता है, यानी n पदों का सम दे रखा है, राइट। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो S1 मतलब पहला पद, भाई S1 मतलब पहला, n पदों का मतलब n पद तक का योगफल है, तो S1 का कितना होगा पहला पद, S2 का कितना होगा, समांतर श्रेणी के कितने पद है इसका, S2 को दर्शाने का मतलब S1 का दर्शाने का मतलब एक पद होगा, S2 को दर्शाने का मतलब दो पद होंगे, Sn का मतलब n पद होंगे समांतर श्रेणी के योगफल में, ये तो होगा। यानी A1 प्लस के A2, राइट। S3 मतलब कितना होगा आपको पता है A1 प्लस के A2 प्लस के A3, यानी तीन पदों का योगफल। ये बात समझ में आ रही है आपको भी सर? बिल्कुल समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से अगर मुझे पहला पद चाहिए यानी S1 और प्रथम पद A1, बात तो एक ही है ना, बात तो दोनों की एक ही है ना। यानी आप S1 कहो या A1 कहो, बात तो एक ही है। यानी मुझे Sn में अगर n बराबर 1 रख दूँ तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 × 1 और माइनस के n स्क्वायर बराबर, सॉरी माइनस के 1 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 × 1 माइनस के 1 बराबर कितना होगा 4 माइनस के 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, राइट। उसी प्रकार से आपका S2 कितना हो जाएगा A1 प्लस के A2, यही होगा। यानी कितना रखना पड़ेगा मुझे 4 × 2 माइनस के 2 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और माइनस के 4 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 आ गए, राइट। यानी आपके प्रथम दो पदों का योगफल A1 प्लस के A2 बराबर कितना आ गया यहाँ पे 4 आ गया। तो A1 कितना A2 निकालना है तो मुझे होगा 4 माइनस के A1 कितना आया आपके पास 4 माइनस के 3 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 1, कितना आ गया बेटा आपके पास 1 आ गया, राइट। कोई दिक्कत आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही होगी, यानी आपके पास ये आ गया। उसी प्रकार से अगर मैं S3 की बात करता हूँ तो A1 प्लस के A2 प्लस के A3, यानी 3 पद होंगे। यानी A3 रखूँगा तो 4 × 3 माइनस के 3 का स्क्वायर, तो 4 3 12 माइनस के 9 कितना आएगा यहाँ पर 3, यानी कितना आया 3। आपको पता है प्रथम पद कितना आपके पास A3 निकालना तो कितना होगा यहाँ पर -3 माइनस के A1 माइनस के A2, तो 3 माइनस के कितना होगा यहाँ पर आपका A1 जो है 3 है और A2 कितना 1 है, कितना है 1। तो आपको पता 3 से 3 कैंसिल होगा तो कितना आएगा -1, यानी तीसरा पद कितना आ गया -1 आ गया। उसी प्रकार से अगर मुझे A3 आ गया, मुझे क्या ज्ञात करना था, देखो मेरी बात कि पहला पद क्या है, पहले दो पदों का योग कितना है, पहले दो पदों का योग आपको पता है, पहले दो पदों का योगफल कितना 4 है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हो गया। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद हमने ज्ञात कर दिया, कितना आपका पास दूसरा पद जो होगा 1 होगा, ठीक है। पहले दो पदों का योगफल 4 और दूसरा पद कितना होगा यहाँ पर 1 होगा। और इसी प्रकार तीसरे पद कितना इतना है। और आपसे पूछा कि क्या 10वां पद तथा n पदों का योगफल ज्ञात करिए। 10वां पद कितना होगा आपको पता है 8n बराबर कितना होता है a प्लस के 9d होता है, राइट। तो आपको पता है कि भैया यहाँ पर देखो अंतर कितने का आ रहा है, यहाँ पे पहले दो पद था आपको प्रथम 4 है, फिर कितना हुआ 1 हुआ, फिर कितना हुआ यहाँ पे -1 हो गया। यानी आपको पता है कि यहाँ पर जो अंतर है प्रथम 1 3 और 1 और यहाँ कितना हो जाएगा -2, यानी 1 में से घटाऊंगा तो -3, तो -2 आपका समांतर, यानी डी कितना आपके पास
यानी आपको पता है ए बराबर आपका 3 है, डी बराबर -2 है, सही है, डी बराबर -2 है, यानी ए 10 ज्ञात करना। तो ए 10 करा तो ए प्लस के 3 + के 9 × -2 कितना होगा 3 - के 18 है, कितना बचेगा -15, यानी आपको 15 हो गया। और आपके पास पूछा एन में पद तक, तो आपको एन में पद ज्ञात करना। तो एन में पद कितना होगा ए प्लस के n-1 × डी, ए प्लस के n-1 × डी। तो ए बराबर कितना होगा यहाँ पे, ए बराबर 3 + के n-1 × डी, कितना आपके पास आपका डी है जो आपका -2 है, ठीक है। कितना बेटा -2, सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ पे 3 + के कितना हो जाएगा -2n + के 2, ये कितना हो जाएगा 5 - के 2n, यानी आपका ए एन वाला पद कितना हो गया 5 - के 2n हो गया। ए कितना हो गया, सॉरी 10वां पद कितना हो गया -15 हो गया। पहले दो पदों का फल 4 है, दूसरा पद 3 है और एक वो 1 है, और पहला पद कितना है आपका 3 है। ये सभी आंसर हमारे यहाँ पे हो गए, राइट। उसी के प्रकार से अगर हम बात करें यहाँ पे 10-20 में की, केंद्र ए से आरंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए तथा बी को लेते हुए त्रिज्या वाले 0.5 और सेंटीमीटर 1.0 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, यानी ये दिया हुआ है ना, ये आपको दिया हुआ, ठीक है। तो आपको पता है, ये रफ कर दूं मैं, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पे। क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे समझना। क्वेश्चन को आगे मैं समझाऊँ आपको कि क्वेश्चन नंबर है आपका कितना है बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 20वां, ठीक है 20वां। मेरी बात समझो कि आप ना कोई एक मानो कि फॉर एग्जांपल कि आप कोई इस प्रकार से कोई आकृति बना रहे हैं, समझ रहे हो। तो आपको पता है हर बार रेडियस कितनी हो रही है, पहला कितनी थी 0.5 सेंटीमीटर थी, फिर रेडियस बढ़ के कितनी हो गई आपके पास 0.5 और बढ़ गई थी, यानी 1.0 सेंटीमीटर हो गई। फिर रेडियस कितनी बढ़ गई आपकी 1.5 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी बात समझना इतनी हो रहा है। यानी आप समझ सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी बेटा आपकी R1 जो है आपके पास 0.5 सेंटीमीटर होगी, राइट। तो इसी प्रकार से दूसरे कितनी हो जाएगी आपको पता है, R2 बराबर हो जाएगी बेटा कितना आपके पास 1.0 सेंटीमीटर, समझ रहे हो ना, ऐसे बढ़ती हुई चली जाएगी, राइट। इसी प्रकार से, तो इसी प्रकार से अर्धवृत्त की परिमाप कितनी होगी, अर्धवृत्त की परिमाप जो होती है आपको पता है कितनी होती है, πr होती है, πr होती है। तो पहली हो जाएगी आपको पता है परिमाप इसकी जो होगी वो वैसे बढ़ती जाएगी πr1 πr2 πr3 ऐसे बढ़ती जाएगी, राइट। πr होती है तो यानी कितना हो जाएगा, पहले के लिए हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर, दूसरे की कितनी हो जाएगी 1.0 सेंटीमीटर, राइट। और तीसरे के लिए कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर, राइट। ये हो जाएगी, क्लियर है ना। यानी ए आपको प्रथम पता चल गया, द्वितीय आपको अंतर पता ही चल गया, राइट। अब यहाँ पे क्या आया, हमें क्या पूछा है इसने पूछा है कि भैया ऐसे केंद्र से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को त्रिज्या इतने वाले को अर्धवृत्तों को खींचेगा सर्पिल बनाया गया है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया है। तो 13 क्रमागत, तो क्या पूछा गया आपको 13 पूछा गया, कितना पूछा गया 13, ठीक है। आपसे 13 पूछा गया है, तो आपको पता है कि एस एन बराबर कितना देगा, गिवन क्या है आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से, ए बराबर कितना हो गया 5 × 0.5, और अंतर भी लोगों को कितना आएगा यहाँ पे, डी बराबर कितना आएगा 0.5 × पाई, राइट। इतना ही आएगा, अंतर भी इतना ही आ जाएगा। और 13 आपसे पूछा गया है, ठीक है 13 आपसे पूछा गया, तो एन बराबर कितना दे रहेगा बेटा आपको 13, तो एस एन 13 एस 13 का पूछा गया, तो एस 13 पूछेंगे तो कितना आएगा 13/2, तो 2 × ए कितना आपके पास पाई × 0.5 प्लस एन कितना 13 - के 1 और इतना हो जाएगा 0.5
इंटू कितना हो जाएगा पाई, राइट। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो ना आएगा 13/2, कितना 2, 0.5 पे 2 से करोगे तो ना आएगा 1 इंटू पाई, प्लस 13 में से 6 गए तो 6, और 6 का गुणा करो तो 6 गुणा 0.5 का करोगे तो 6 पंजे 30, तो 3 आ जाएगा, कितना आएगा 3 इंटू पाई। सही है, सीधा सीधा करो, कितना आएगा यहाँ पे 13/2, कितना होगा यहाँ 3 और 1 4 पाई, 2 से काटो कितना हो जाएगा 2 पाई, 13 दूनी 26 पाई, कितना होगा 13 दूनी 26 हो गया। 13 दूनी 26 हो गया तो इसका मान निकालेंगे आप, 13 दूनी 26 हो गया तो इसका मान निकालेंगे, कितना हो गया यहाँ पे 22/7। एक कुछ गलत 12 पंजे 60, ये 6 होगा, सॉरी 6 होगा तो 6 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 पाई हो जाएगा, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 7 पाई, 12 गुणा करो तो 12 पंजे 60 होता है तो 6 हो जाएगा, राइट। तो जितना हो जाएगा यहाँ पे कटेगा नहीं है, ठीक है। तो पाई का मान उसने बोला कितना रखोगे आप यहाँ पे 22/7, 7 से 7 11 से कटा 11 बार, तो 3 की 3, 11 गुणा 13 से करें 3 की 3, तो 13 और 3 कितने हो गए यहाँ पे 13 और 3 15, 13 और 3 16, 163 आ रहा होगा, कितना आ रहा है बेटा, सॉरी ये गलत कुछ किया है, 11 की 3 की 33 की 3 और मेरा कन्फ्यूज, अरे 11 और 3 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 14 हो जाएंगे, तो 143 होगा, राइट। 143 आ जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया, बड़ा साधारण सा क्वेश्चन सा, सिंपल सा था। हर बार रेडियस कितनी बढ़ रही है इसकी 0.5 0.5 बढ़ रही, तो यानी आपको पैरतम ये होगी, दूसरी ये होगी। अर्धवृत्त की परिमाप आप जानते हो पाई आर होती है ना, तो यानी आर की वैल्यू 0 रखी तो पाई आर 0.5, पाई 1.0 सेंटीमीटर ऐसे करके बढ़ रही होगी, तो ए कितना है पाई 0.5 है, डी बराबर 0.5 पाई है, एन बराबर 13, आपने यहाँ फॉर्मूले में रखा और सॉल्व कर लिया, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है आपसे, एक लट्टों की बात करा तो 200 लट्टों को एक डेयरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्टे, उससे पहली पंक्ति में 19 फ्रेश ऐसे बढ़ते हुए चले जाते हैं, राइट। ऐसे बढ़ते हुए आपके पास जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मेरी बात समझो कि क्या कह रहा है वो, तो मेरी बात समझना यहाँ पे, आपके पास है कौन सा क्वेश्चन है ये 21वां, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, मेरी बात समझना। यहाँ पे क्या कह रहा है वो, ऐसे लट्टे रखे हुए हैं, लट्टे ऐसे रखते हैं, ठीक है, इस तरीके से हर बार, सॉरी ऐसे रखता है वो लट्टा, फिर ऊपर बढ़ाता हुआ चला जाता है, इस तरीके से डेयरी बनाता हुआ चला जाता है, राइट। ऐसे लगा रहे हो आप डंडे, इमेजिनेशन करो, ठीक है, ऐसे लगा रहे हो। तो सबसे पहली पंक्ति में कितने हैं आपके पास 20 है, फिर कितने होंगे 19 है, फिर कितने होंगे 18 है, फिर कितने होंगे 17, राइट। ऐसे होंगे, यानी प्रथम आपका प्रथम ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन में, लट्टों की कुल संख्या कितनी दे रखी है आपको पता है, लट्टों की कुल संख्या दे रखी है आपको, है ना। लट्टों की कुल संख्या A1 बराबर, सॉरी कुल संख्या दे रखी 200, और तो प्रथम पंक्ति में कितने होंगे, प्रथम पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी बेटा होगा, ए बराबर कितना हो जाएगा 20, द्वितीय में कितने हो जाएंगे, द्वितीय पंक्ति में लट्टों की संख्या A2 बराबर कितना हो जाएगा आपको पता है 19 हो जाएगा, राइट। यानी आपको पता है अंतर, अगर मैं यहाँ बात करूँ सीधी सीधी बात करूँ कि यहाँ पर अंतर जो आ रहा है वो कितने का आ रहा है, यानी आपके पास प्रथम ए हो गया और डी कितने हो गया, यहाँ पे प्रथम ए 20 हो गया और डी कितना हो गया आपके पास -1 हो गया, राइट। इतना ही हो रहा है। और एस एन बराबर कितना दिया हुआ है, एस एन बराबर आपको दिया हुआ है 200, राइट। आपसे एन पूछा गया कितनी पंक्तियाँ होंगी, तो यहाँ रख दो। तो एस एन बराबर आप जानते हो n/2 2a प्लस के n-1 इंटू डी, राइट। तो कितना होगा यहाँ पे 200 और n/2 एंड 2 इंटू ए कितना आपके पास 20 प्लस के n-1 इंटू डी कितना आपके पास -1, राइट। यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 हो जाएंगे यहाँ पे, और n/2 200, 2 का गुणा इसके साथ कर दिया, कितना आएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 40, और यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे -n और +1, राइट। तो यहाँ हो जाएगा 40, वो 400, यहाँ हो जाएगा
एन और यहाँ हो जाएगा 40 माइनस के वो 41 माइनस के एन। तो अंदर गुणा करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 400 4n माइनस के एन स्क्वायर। सबको इधर से लेंगे तो एन स्क्वायर माइनस के 41n प्लस के 400 बराबर 0। कितना तोड़ सकता हूँ इसको आपसे बताओ, इसको कितना तोड़ सकता हूँ? तो आपको पता है इसको मैं तोड़ सकता हूँ कि 25n माइनस के 16n प्लस के 400 16 तोड़ सकता हूँ इसको। यानी मैं इन दोनों से कॉमन कितने लूँगा यहाँ पे n माइनस के 25 बचेंगे और माइनस के 16 तो n माइनस के 25 बचेंगे बराबर 0। तो यहाँ कितना बचेगा n माइनस के 25 और n माइनस के 16 बराबर कितना होगा 0। सॉरी हाँ यही तो होगा राइट। तो एक आ जाएगा आपका n माइनस के 25 बराबर 0 गुणनखंड में दी से किया है हमने और n माइनस के 16 बराबर 0 तो ना आएगा n बराबर 16। राइट क्लियर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सिंपल सी बात है, क्लियर है, सिंपल से। अब आपकी या तो पंक्तियों के लट्टों में पंक्तियों की संख्या कितनी होगी? पंक्तियों की संख्या n बराबर 25 होगी या कितनी होगी आपके पास 16 होगी। राइट अब देख लेते हैं इसने क्या कहा है 25 में आपको 16 में पंक्ति या 25वीं पंक्ति में कितने लट्टे होंगे आपको देखना है। तो अगर मैं 25वीं पंक्ति या 16वीं पंक्ति में अगर लट्टों की संख्या देखता हूँ मैं 25वीं पंक्ति में लट्टों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी बेटा आपको ये चेक करनी है। तो A25 बराबर कितना होता है A प्लस के 24D। ए कितना आपके पास ए जो है आपके पास 20 है प्लस 24 इंटू माइनस के 1 कितना हुआ 20 माइनस के 4 यानी उस 20 माइनस के 24 कितना हुआ माइनस के 4 हुआ। तो 25वीं पंक्ति में माइनस के 4 यानी नेगेटिव हो गए, यानी लट्टों की संख्या जो है नेगेटिव, यानी माइनस के 4 होने का मतलब लट्टे होंगे ही नहीं 25वीं पंक्ति में, वो पहले ही खत्म हो चुके होंगे। यानी हमारे पास 25 आंसर हमारा नहीं लिया जाएगा। तो 16वीं पंक्ति में देखते हैं, 16वीं पंक्ति में चेक करेंगे हम यहाँ पे है ना। 16वीं पंक्ति में करें तो ए 16 ज्ञात करेंगे तो ए प्लस के कितना हो जाएगा 15D। ए कितना 20 और ये मतलब 15 माइनस के 1 कितना हो जाएगा 20 माइनस के 5 वो 15 कितना बचेंगे 5। यही 16वीं पंक्ति में कितने होंगे 5 पंक्ति होंगे। लास्ट पंक्ति होगी 16 में होगी और उसमें पंक्तियों में लट्टों की संख्या कितनी होगी 5 होगी। क्लियर है, ये आपके पास आंसर हो जाता है। समझ में आया? क्लियर है ना। 25 से क्यों नहीं ले रहे वो समझ में आया है, वो भी आपको समझाएगा क्योंकि वो नेगेटिव आ रहा है इसलिए इसमें नेगलेक्ट नहीं लिया। अगर माइनस होने का मतलब इसमें पंक्तियों में संख्या नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इसका रह जाता है, वो कह रहा है कि भैया एक आलू दौड़ हुई है। एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है तथा अन्य आलुओं को एक ही सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। तो इस रेखा की रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है और निकटतम आलू को उठाती है और वापस बाल्टी में डालती है तथा वह उस ऐसा तब तक करती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। इसी प्रतियोगिता की कुल कितनी दूरी तो आप देखो यहाँ पे ठीक है, मेरी बात समझो यहाँ पे। तो एक जो है लास्ट क्वेश्चन रह गया है इसका।
तो क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है, एक आलू की दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यानी एक बाल्टी रखी हो, कुछ इस प्रकार से है, हो रहा है एक प्रतियोगिता की जा रही है ना, जिसमें क्या है, एक बाल्टी रखी है जिसमें क्या करना है आपको, आलू ला के डालना है। ठीक है, तो इसमें पहली दूरी पर कितने रखे हो, 5 मीटर पर एक आलू रखा गया है। ठीक है, दूसरी दूरी पर फिर कितने, 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे गए हैं ना, 3-3 मीटर की दूरी पर आलू रखे गए हैं। राइट, ये मेरी बात समझना है ना। ठीक है, ये 3-3 मीटर की दूरी पर आलू आपके रखे गए हैं। राइट, 3-3 मीटर की। अब मेरी बात समझना, यहाँ पे लड़की है ये, अब ये प्रतियोगिता में भाई दौड़ रहे हैं। अब मेरी बात समझना यहाँ पे कि पहले यहाँ तक जाने में, इस आलू तक जाने में कितनी दूरी तय की आपने, 5 मीटर, और यहाँ से आलू को लेकर आने में कितनी दूरी तय करोगे, 5 मीटर। यानी कुल दूरी प्रथम दौड़ कितनी रही आपकी, प्रथम दौड़ जो रहेगी वो आपकी रहेगी कितनी, पहले आलू को उठाने में लिए चली गई दूरी कह सकते हो आप, है ना। पहले आलू को उठाने में, पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी जो होगी वो कितनी होगी बेटा, आपके पास तय की गई दूरी जो होगी वो हो जाएगी आपके पास, यानी पहले आलू को उठाने में तय की गई दूरी जो होगी आपके पास, A1 जो होगी आपके पास 5, तो पहले किया गया 5 × 2, यानी 2 बार गया, एक बार ऐसे ही आने में और एक बार ऐसे आने में 10 गई। उसी प्रकार से दूसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास, दूसरे आलू को उठाने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास पता है, A2, यानी आप गए यहाँ से 5 और 3 8, यहाँ आलू था उसको उठाया 8, यहाँ से चलने में कितना हुआ 8, अब लौट के जाओगे 8 ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 16। 2 से ही काम चल जाएगा, हमारे ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है, 16 हो गए। यानी आपको पता है अगर A मेरे पास 10 है तो D अंतर कितने का आ रहा है आपका, 6 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, हर बार 6 का आ जाएगा, कितने का आ जाएगा, 6 का। और इसने क्या बोला है कि भैया मेरा क्या है, अब जो है इसने जो कहा है कि 10 आलू हैं, कितने आलू हैं, 10, संख्या कितनी है 10 है, यानी n बराबर कितना दे रखा आपको, 10 दे रखा। राइट, तो S10 याद करना आपको, S10 याद करना तो 2/2 प्लस के 2 प्लस के 10 माइनस के 1 × D, यानी कितना हुआ यहाँ 10/2, यानी कितना हुआ 2 × A कितना यहाँ पर 10 प्लस के 9 × D कितना 6, कितना हुआ यहाँ पर 10/2 20 प्लस के 6 × 54 कितना हुआ यहाँ पर हुआ 5 बार कट गया 5, यहाँ हो जाएगा 4 और ये 7, 500 के 20 हासिल लगे 2 और 7 × 5 = 35 और 2 कितना होगा 37, 310। टोटल कितनी चलनी पड़ेगी उसको, 370 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल तरीके से हमने समांतर श्रेणी के AP से क्वेश्चनों को सभी को निपटाया है, बहुत बेहतरीन तरीके से। आशा करता हूँ ये चैप्टर समझ में भी आया होगा आपको, है ना। और कुछ क्वेश्चन छोड़े गए जो बेसिक से सिमिलर से, वो छोड़ दिए गए, आपको करने के लिए दिए गए। एंड नाउ, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक 6th चैप्टर के साथ, बेहतरीन चैप्टर के साथ, जो काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है और आनंद आने वाला है। आइए जुड़ते हैं फिर अगले लेक्चर में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।